बाबा चैतन्यानंद को आज दोपहर 2 बजे पटियाला हाउस कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया के तहत पेश किया जाएगा। चैतन्यानंद की पुलिस रिमांड दरअसल आज खत्म हो रही है। कोर्ट ने चैतन्यानंद को 5 दिन के रिमांड पर भेजा था, जो आज खत्म हो रही है। और दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आज कोर्ट से पुलिस बाबा की रिमांड नहीं मांगेगी, यानी बाबा का तिहाड़ जेल जाना अब तय है। कई ऐसे सबूत सामने आ चुके हैं, कई ऐसे बड़े खुलासे हो चुके हैं जिसने आरोपी बाबा के इस पूरे काले साम्राज्य की पोल खोल कर रख दी है। वो अश्लील साम्राज्य जिससे जुड़े कई सबूत इस वक्त कानून के पास मौजूद है। ऐसे में एक बार फिर से कानूनी तौर पर आज प्रक्रिया नजर आएगी। और देखिए, दिल्ली में यौन शोषण का आरोपी बाबा चैतन्यानंद, इस पूरे केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बाबा की 3 महिला सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये तीनों महिलाएं बाबा के इंस्टीट्यूट में डीन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर तैनात थी। आरोप है कि इन तीनों ने चैतन्यानंद के कहने पर छात्राओं पर दबाव बनाया और इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए इन तीनों महिलाओं ने छात्राओं पर यह दबाव बनाया कि वह अपने मोबाइल फोन से इस बाबा के अश्लील चैट्स डिलीट कर दे, जो इस बाबा के जरिए उन छात्राओं को भेजे जा रहे थे। लेकिन सबूत ना रहे, इसलिए चैट्स डिलीट करने का दबाव भी इनके जरिए बनाया गया। तो कई खुलासे अब तक हो चुके हैं और सबसे बड़ा खुलासा यही कि इस बाबा के जरिए किस तरह से छात्राओं को मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था, मानसिक और शारीरिक तौर पर उन्हें जख्म दिए जा रहे थे। और एक एक करके अब सबूत यहां पर सामने आ रहे हैं, जिसमें उन तीनों महिलाओं का भी अब जिक्र है जो अब पुलिस की गिरफ्त में है, कानूनी शिकंजे में आ चुकी हैं। और देखिए, पुलिस की गिरफ्त में आई 3 ये जो सहयोगी हैं बाबा की, वो एक संस्थान की एसोसिएट डीन थी। पूरी डिटेल आपको बताते हैं। दरअसल एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एक सीनियर फैकल्टी। पूछताछ में तीनों महिलाओं ने ये कबूला, ये माना कि उन्होंने चैतन्यानंद के कहने पर छात्राओं पर दबाव बनाया था। पुलिस के मुताबिक ये तीनों महिलाएं छात्राओं को धमकाती थी, डराती थी, उन्हें बाबा के अश्लील मैसेजेस को अपने फोन से हटाने के लिए मजबूर करती थी, ताकि बाबा का कोई भी सबूत इन छात्राओं के पास ना रहे। पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है, जेल के सलाखों के पीछे है। और कहा जा सकता है कि कुछ और बड़े खुलासे, क्योंकि श्वेता शर्मा, भावना कपिल, काजल नाम की ये तीनों महिलाएं किस तरह से बाबा के इस अश्लील दुनिया का बड़ा हिस्सा बनकर इन छात्राओं को मानसिक शारीरिक तौर पर प्रताड़ित कर रही थी, ये बड़े खुलासे अब तक हो चुके हैं। और आज कानूनी प्रक्रिया के तहत एक बार फिर से ये आरोपी बाबा कानून की चौखट में है, कोर्ट के दरवाजे में है। और इस बीच बाबा की इस लेडी ब्रिगेड पर जो गंभीर संगीन आरोप लगे हैं वो ऐसे ही नहीं है, बहुत चौंकाने वाले खुलासे हैं। आरोप है कि बाबा की लेडी ब्रिगेड, जिनका जिक्र हमने यहां पर किया है, जो 3 नाम सामने आए हैं, शामिल तीनों महिलाएं इंस्टीट्यूट की छात्राओं और बाबा के बीच की कड़ी का यहां पर काम किया करती थी। और बाबा की जो लेडी ब्रिगेड की सदस्य है, टारगेट ये था कि बाबा तक ये छात्राएं पहुंचाएं, और ये काम करती थी। यानी कि जिन छात्राओं पर बाबा की नजर होती थी, गंदी नजर होती थी, उन्हें ये लोग कन्विंस करती थी, मनाती थी। बाबा तक टारगेट को पहुंचाने की कोशिश इन तीनों के जरिए की जाती थी। और ये जो प्रोसेस रहता था, अगर बात बिगड़ जाती थी, यानी कि कोई छात्रा इससे नाराज हो जाती थी, तो ये लोग छात्राओं को डराती थी, धमकाती थी। आरोप यह भी है कि बाबा की यही लेडी ब्रिगेड ने सबूत मिटाने के लिए छात्राओं के फोन से बाबा के मैसेजेस डिलीट करवाए, ताकि सबूतों की बिना पर बाबा पर कोई आंच ही ना आए। इसके अलावा आरोप यह भी है कि ये लोग छात्राओं को झांसा देकर उन्हें बाबा के पास भेज देती थी। छात्राओं को अलग अलग लालच दिए जाते थे, कोशिश की जाती थी ताकि ये बाबा की चौखट तक पहुंच सके। और देखिए, बाबा के ठिकाने से जो चीजें यहां पर बरामद हुई हैं, जो हासिल हुई हैं सबूत के तौर पर, वो उसकी मानसिक अवस्था की तरफ इशारा कर रही है। पुलिस को शक है कि बाबा चैतन्यानंद कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर का शिकार हो सकता है। लेकिन ये कौन सी मानसिक अवस्था है जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए और देखिए। पाखंडी को चैतन्यानंद सरस्वती कहें या फिर पार्थ सारथी, नाम भले ही अलग अलग है, लेकिन इसकी काली करतूतों की हकीकत ने इसकी असल पहचान उजागर कर दी है। एक आम आदमी की कल्पना से परे घिनौना था ये बाबा और इसका अय्याश लोक।
वो अय्याश लोग जहां बाबा के अय्याशी के सारे साधन और साजो सामान मौजूद थे। बाबा चैतन्यानंद का मठ, जिसके बारे में लोग ये समझते थे कि यहाँ होनहार छात्रों का सुनहरा भविष्य तैयार होता है, वहां से पुलिस ने सेक्स टॉय बरामद किया। पुलिस ने पोर्न वीडियो की सीडी भी बरामद की है। इन सारी चीजों की बरामदगी के बाद सवाल उठ रहा है कि धर्म कर्म का काम करने का दावा करने वाला ये बाबा इन सारी चीजों का क्या करता था। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो शक इस बात का है कि बाबा चैतन्यानंद कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर का शिकार है। ये दिमाग की एक विक्षिप्त मानसिकता की बीमारी है, जिसमें बाहर की दुनिया में इंसान पूरी तरह से सामान्य दिखता है। एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य का मुद्दा सामने आता है, जिसे हम लोग कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर कहते हैं, या सरल भाषा में कहें तो एक ऐसी मानसिक बीमारी जिसमें व्यक्ति अपने यौन व्यवहार पर नियंत्रण खो देता है। इन सारे खुलासों के बीच पुलिस को कई सवालों के जवाब की भी तलाश है। सवाल ये कि क्या बाबा के मठ में कोई बड़ा रैकेट चल रहा था? क्या बाबा के आलीशान रहस्यमयी कमरे में गैर कानूनी गतिविधियां होती थीं? बाबा के दुबई के शेख के साथ क्या क्या कनेक्शन है? बाबा के 3 अलग अलग मोबाइल फोन में सैकड़ों विदेशी नंबरों का भी खुलासा हुआ है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। बाबा चैतन्यानंद के जिस कथित दुबई के शेख से गहरी दोस्ती का दावा किया जा रहा है, क्या उसके लिए बाबा टारगेट तैयार करता था? जी देखिए, मैं उस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ और हालांकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी कई बार ऐसे दरमियान हो चुके हैं लोगों के साथ, फीमेल स्टूडेंट के साथ, जहाँ पे नॉर्मली बच्चे अपना दर्द बयान नहीं कर पाते थे। साथ उस समय इतनी ज्यादा लोगों को पावर नहीं थी या हिम्मत नहीं थी, जिसके चलते वो लोग अंदर ही अंदर घुटते रहते। और ये इस बार जो चीजें हुई हैं, साथ इन 17 बच्चों ने एक साथ यूनिटी बना के इस चीजों को लेकर हाईलाइट के साथ ये मुद्दा इसलिए बाहर आया है। इससे पहले भी लोगों ने शिकायतें की हैं, पुलिस स्टेशन में बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, इनके अगेंस्ट में कई तरह की कंप्लेंट्स हैं जहाँ पे की गई हैं, बच्चों के थ्रू भी की गई है, जिसके साथ हैरेसमेंट उन्होंने भी की हुई है, बट सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन इस बार मैं उन 17 लड़कियों को धन्यवाद क्योंकि उनके माध्यम से इस केस को एक नई ताकत मिली है। अलग अलग लड़कियों के साथ बाबा चैतन्यानंद की डर्टी चैट से पर्दा उठने के बाद ये साफ हो गया है कि बाबा की शख्सियत ना तो क्लीन थी और ना ही उसका चरित्र। पीड़ित लड़कियों के बयानों ने भी बाबा के चेहरे पर लगा नकाब हटा दिया है। आप किस टाइम पीरियड में इस इंस्टीट्यूट में थे जिसमें पार्थ सारथी यहाँ पर पोस्टेड थे? मैं 2012 के बाद की बैच की हूँ जी। एंड मैं दिल्ली से बहुत दूर से आई हुई हूँ, सो मुझे स्कॉलरशिप पे रखा गया था अंडर मुस्लिम कोटा। सो पार्थ सारथी, स्वामी पार्थ सारथी एक ऐसे बंदे हैं जो एक वक्त पे हजारों मास्क लगा के घूमते हैं। तो मुझे स्टार्टिंग के डेट से ही बंदे का नेचर तो पता है, वैसे नहीं चला था। खैर एक हफ्ते के बाद मुझे पता चला जब गीतांजलि और भावना जो उनके राइट हैंड है, उनके थ्रू ही मुझे पता चला कि दैट ही इज इंटरेस्टेड इन मी। इनडायरेक्टली पता चला था क्योंकि मेरी तबीयत खराब हुई थी जी। एंड उन्होंने मुझे अपने कॉलेज का रेपो बचाने के चक्कर में, या जो है व्हाटएवर, उन्होंने मुझे गुड़गांव के किसी पारस हॉस्पिटल में मुझे भिजाया जस्ट टू हैव अ चेकअप, जहाँ मेरा कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। डॉक्टर ने मुझसे इतना ही पूछा था कि आपकी तबीयत कैसी है। उन्होंने थर्मोमीटर मुंह पे दिया, बोला कि आप ठीक हो, आप घर जा सकते हो। जब मुझसे पूछा गया कि क्या हुआ ट्रीटमेंट में, तो मैंने उनको बताया मुझसे यही बात हुई थी और कुछ नहीं हुई है। उस बेसिस में स्वामी जी ने मुझे यही बोला कि तुम्हारे लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए थोड़ा कुछ सोच नहीं सकती हो, यू हैव टू थिंक फॉर मी। तो उन बातों से मुझे लगा कि मे बी शायद मैं इतने दूर से आई हूँ, ही माइट बी वेरी मच केयरिंग फॉर मी। नेवरदलेस उसके बाद चीजें बढ़ते गई, जहाँ वो मुझे कैमरेस के थ्रू नोट करते गए। उस कॉलेज में 25 बच्चे होंगे, 5 टीचर्स होंगे, फैकल्टीज होंगे, तो हजारों कैमरेज होंगे जहाँ से वो मुझे मॉनिटर करते ही थे। कुछ ना कुछ बहाने से, कुछ ना कुछ तरीके से, कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हुए, किसी न किसी बहाने से उनको मुझसे बात करनी होती थी, या उन्होंने मार्क्स डिटेक्ट करना होता था जिसके थ्रू मैं बात करने जाऊँ। बिकॉज मार्क्स डिटेक्ट करना वाज नॉट अ बिग थिंग। मार्क्स डिटेक्ट करने के बाद यू हैव टू पे हिम, आपको पे करना होता था $5,000, which was not easy for me to pay during that time, क्योंकि मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं थी।
दिल्ली का ये बाबा न जाने कितनी ही लड़कियों को टारगेट कर चुका है। कई लड़कियां इसके दबाव में आकर इसके जाल में फंस भी चुकी हैं। पुलिस के सामने 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी पीड़ितों का बयान है जो सीधे सीधे बाबा चैतन्यानंद पर यौन शोषण के आरोप लगा चुकी हैं।